बड़ा घोर अत्याचार हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो घटनाएं नित्यदिन और निरंतर बच्चियों के साथ खास करके हो रहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम मंत्री की सरकार में तो चंदौली में इसी प्रकार से एक 12-13 साल की लड़की के साथ 6 लोगों ने लपट करके रेप किया। पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही थी। 4 दिन लगातार परिवार के लोग थाने में बैठे। इसकी सूचना जब हम लोगों को मिली, और दूसरी चीज में ये थी कि सूचना भी वहाँ से नहीं दिया जा पा रहा था कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न। सूचना हमको प्राप्त हुआ, मैं गया हुआ था वहाँ गांव में गया, मैं वहीं पर तुरंत तत्काल SHO, SP, IG, यहाँ तक कि DGP से मैंने बात किया। बात करने के बाद तत्काल मैंने कहा कि 4 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है मुकदमा पंजीकृत करने के बाद, तो मैं बलुआ थाना को फूंक करके ही जाऊंगा। और मैंने वहाँ अपने संबोधन में बोल दिया था कि ये घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। अगर संविधान भारत का लचीला है, परिवर्तनशील है, तो ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं और मेरे हिसाब से ऐसे कानून बनाए जाएं कि इस प्रकार से जघन्य अपराध करने वाले लोगों को क्षमा न करते हुए ऐसे लोगों का दोनों हाथ कटवा करके बीच चौराहे पर गोली मरवा दिया जाए, ताकि न रहे बांस न बाजे बांसुरी, भय का माहौल हो। अगर आतंकवादियों के द्वारा देश में भय का माहौल पैदा किया जाता है, तो उसी प्रकार से इस देश में रहने वाले ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों के लिए भय का माहौल पैदा हो। और मैं राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द पे कोई कठोर कानून बनावे, आप बना करके ऐसे अपराध करने वाले लोगों को बीच चौराहे पर खड़े गोली मरवा दिया जाए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि गलत तरीके से बच्चियों को छूने पर, महिलाओं को छूने पर इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये मैं राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो घटना घटित हुई है, इससे मेरा पूरा समाज बहुत आक्रोशित है। अभी मैंने सुना, कई दिनों से इस चीज को मैं देखा, मुकदमे पंजीकृत नहीं हो रहे थे। सामाजिक दबाव में तमाम लोगों लेटर और ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने प्रेशर बनाया, मुकदमा पंजीकृत। लेकिन जो घटना को अंजाम दिया है, उसके लोग या उसको सह देने वाले लोग अभी इस चीज से हतोत्साहित नहीं है, बल्कि उत्साहित है। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभी इतने बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी अगर ऐसे लोग उत्साहित भावना में हैं और इस चीज को कहते पाए जा रहे हैं कि नॉर्मल होता है तो 2-3 महीने बाद देख लेंगे, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, इस गांव पर विशेष ध्यान दिया जाए, खास करके इस परिवार पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि मुझे जानकारी में आया है कि ये घटना एक बार और हो चुकी थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो समृद्धशाली लोग थे, उन लोगों के द्वारा बीच बचाव करने के बाद माहौल को शांत किया गया। कहीं न कहीं कोई ऐसा इंटेंशन है, और मुझे भय है, मुझे भी डर है इस चीज का कि भविष्य में भी बच्ची के साथ या किसी भी बच्ची के साथ फिर ऐसा घटना हो सकता है। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि अब इस गांव में इस प्रकार का कोई कृत्य न हो पावे, इसलिए यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन लगाई जाए, पिकेट बैठाया जाए, और ये पिकेट तब तक बैठा रहे जब तक ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा प्राप्त न हो जाए। उन्नाव कांड पे भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं फिलहाल उन्नाव कांड को ध्यान में रखते हुए मैं फिलहाल गाजीपुर के कांड पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्नाव जनपद बहुत चर्चित जनपद हो गया है। वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस चीज में लिप्त हो जिसके साथ रेप हुआ हो, स्वर्ग से हार गई, और जो व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया हो वो बैठ करके रबड़ी मलाई चमचम खा रहा है। तो उन्नाव की घटना से बड़ी घटना है, क्योंकि 9 साल की बच्ची मानव प्रवृत्ति, मानवता को तार तार कर रहा है। भाई 9 साल की बच्ची जो ठीक से चलना भी नहीं सीखा है, ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा और ठीक से समाज को पहचानना भी नहीं जाना, उस बच्चे के साथ इस प्रकार कुकृत्य, ये घटना को अंजाम दे करके यहाँ के गरीबों को लोग दबाना चाहते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो हमारे नेता किसी से नहीं डरते हैं, तो हमारा समाज भी किसी से नहीं डरेगा। ये घटना समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। इस घटना के माध्यम से कल सदन का कार्यवाही चल रहा है। मैं माननीय नेताजी को आज अवगत कराऊंगा कि माननीय नेताजी इस बच्ची के न्याय तब जाके पूर्ण होगा, इस बच्ची का न्याय संगत कार्य तब पूर्ण होंगे जब इस बच्ची को सरकार की तरफ से मुआवजा प्राप्त होगा, इसके परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी, इसके परिवार के यहाँ लगातार निरंतर 6 महीने तक के लिए 2 सुरक्षाकर्मी इस परिवार के साथ लगाए जाए। 2 सुरक्षाकर्मी मांग करता हूं स्थानीय कप्तान साहब से भी, IG साहब से भी और DGP महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। इसलिए इसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि सिस्टम में है किसी व्यक्ति को 3 से 6 महीने का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। मैं 6 महीने का प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ अपने प्रशासन से,
कि 6 महीना लगातार इस पूरे परिवार पर फोकस किया जाए कि परिवार की गतिविधि क्या है, इस परिवार से मिलने वाले लोग या इस गांव पर भी फोकस किया जाए कि ऐसे कौन लोग हैं जो परिवार को धमकी दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये, मेरी बच्ची से बात हुई है, सब स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है, ईश्वर की कृपा है। हम सभी जनता गरीब के साथ है, बच्चे के साथ है, जो मेरी पार्टी के समर्थक भी रहे हैं। और कल इस बात को माननीय नेताजी सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे कि राम राज्य की परिकल्पना बलात्कार से नहीं किया जा सकता है। राम राज्य लाना है तो मेरे द्वारा जो बताया गया कानून है कि ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को बीच चौराहे पर गोली मरवाई तो पब्लिक के सामने मानव अधिकार की तार हो जाए, ताकि मानव अधिकार भी समझे 9 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करने पर ये अंजाम होता है। 18 मैंने बोला था, राष्ट्रपति महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कानून बनाया, लेकिन कानून बहुत ढीला ढाला बना दिया। उन्हें बनाया कि बच्चियों के साथ रेप होगा और उसकी पुष्टि हो जाएगी तो उसको फांसी की सजा होगी। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, पत्रकार बंधु आपके माध्यम से, कि पहला यह घटना होगा, आप जो कानून सदन के अंदर से पास कराए हैं कि बच्ची के साथ रेप करने पर फांसी की सजा होगी, कृपया आप इसका इस देश में पहली ऐसी घटना अगर हुई है तो उस कानून का पालन करते हुए ऐसे गद्दार को, ऐसे बेईमान को, ऐसे जाहिल, ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय विशेषाधिकार का प्रयोग करके उसको फांसी की सजा दिलवाएं और हमारी प्रदेश की सरकार इसे विचार और चिंतन और मंथन